हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं 30 डेज में यूपीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जो है आप यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने पार्लियामेंट के आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी। अगर आपने इस वीडियो से पहले, मुझे लगता है कि आप जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ग्राम लेवल पर था, ठीक है। अब ग्राम लेवल से रिलेटेड अब ऊपर जो है, ठीक है, जो है थोड़ा टाउन लेवल पर बात करते हैं तो अर्बन लेवल पर जो है वो है आपकी म्यूनसिपाल्टीज़। क्या है? म्यूनसिपाल्टीज़। अब म्यूनसिपाल्टीज़ जो है वो पार्ट जो है 9 में आती है, 9A में। वो कहता है 9 में, ये 9A में आ रहा है। तो आर्टिकल कौन से है? 143P से लेकर आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो आपके म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड है। अब म्यूनसिपाल्टीज जो है एडिट कब किया गया? 74वें संविधान संशोधन यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी कि 73 और 74 जो है एक साथ लागू किया गया, एक साथ लेकर आए। ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है म्यूनसिपाल्टीज को लेकर आए। और ये जो ऐड किया गया इसके तहत क्या है? 12th शेड्यूल यानी कि उसके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 12th शेड्यूल को ऐड किया गया। उसमें कितने थे? 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट थे, 29 फंक्शन थे, इसमें 18 फंक्शन हैं। तो याद मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको रिकॉल्विंग हो जाए। और उसमें 29 थे, इसमें 18 फंक्शंस हैं, ठीक है, आइटम्स हैं। ठीक है, चलो तो अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करता हूँ। 1687 और 88 तक जो उसमें क्या था? फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी मद्रास में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कब बनी, कहाँ पर बनी? तो 1687 और 1688 के बीच में जो है फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी इन मद्रास में बनी। ठीक है, मद्रास वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। ठीक है, 1726 में क्या हुआ? सेटअप अनदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश किया गया, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वाज द ओल्डेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। ठीक है जी, नाउ अब बात करते हैं, ठीक है, लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 1870 में। ठीक है, लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 1870 जो है वो लाया गया, ठीक है, अंडर द मायो के बीच में। तो उसने क्या कहा? उसके तहत कहा गया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। पहली बार जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, विजुलाइज किया गया एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पर। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पर जो है पहली बार जो है लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 1870 को लेकर आए, जिसे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो आया लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882। तो 1882 में जो है लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन लेकर आया, जिसे कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। किसको कहा गया? रिपन रेजोल्यूशन को, यानी कि लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन को 1882 में लेकर आए, उसे कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है जी, अगर कोई पूछे फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, ठीक है जी, वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। एक आया रॉयल कमीशन 1907 में। रॉयल कमीशन आए, चेयरमैन हैब हाउस। ठीक है, इन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की। फिर उसके बाद आया हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992 यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, जो कि हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, वही है। इन्होंने 3 टायर म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में बात करी और म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में बात करी। नगर पंचायत, ठीक है, ट्रेडिशनली जो कह सकते हैं नगर पंचायत, ठीक है, नीचे नगर पंचायत ट्रेडिशनल एरिया, ठीक है, रूरल और अर्बन के बीच में नगर पंचायत होगा, रूरल और अर्बन के बीच में। ठीक है, ग्राम और जो शहर है उस दोनों के बीच का जो एरिया था नगर पंचायत या की कहा गया। उससे ऊपर जो थे क्या थे? म्यूनसिपल, ठीक है, म्यूनसिपल
कॉरपोरेशन, ठीक है। तो स्मॉल अर्बन एरिया जो है म्युनिसिपल, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। जो म्युनिसिपल काउंसिल था उससे ऊपर स्मॉल जो अर्बन एरिया था उससे ऊपर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि लार्ज अर्बन एरिया है, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो ऊपर ऊंचे लेवल पर जो है कॉरपोरेशन, नीचे काउंसिल और सबसे ऊपर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है जी। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कंटोनमेंट एरिया वो वगैरह इसमें नहीं आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है जी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये भी कहता है कि कोर्ट जो है वो हमें किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता ऑन द इलेक्टोरल मैटर। म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्टोरल विवाद कोई होगा, मतलब इलेक्टोरल विवाद होगा कोई, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर कोर्ट जो है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इस चीज़ पे, समझ रहे हो। तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर आएगा उससे रिलेटेड जो है म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड वो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। चलो हो गया। एक होता है डायरची कमेटी स्कीम। डायरची स्कीम जो है 1990 में यानी कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लेके आए गए। इसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर जो है सब्जेक्ट के रूप में इसको देखा गया। और फिर 1924 में कंटोनमेंट एक्ट लेके आए, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, इसमें भी ये भी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, याद रखना एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उस टाइम, तो ये समझ लो। चलिए यही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है म्यूनसिपालिटीज़ में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।